60 साल का एक बूढ़ा मेरे पास आया, महाराज ये हमारे बगल में पत्नी है, ये लो आप काजू का पैकेट, रसगुल्ले का डब्बा। मैंने कहा यह देने के लिए क्यों आए हो? कहा आज हमारी शादी का 40वां साल गिरा है, ये मरने के लिए जा रहा है, इतने साल से गिरह पड़े हुए हैं, तब भी वह खुशी के मारे काजू बादाम चढ़ाने के लिए आया है। कैसी अज्ञानता! 40 साल से गिरह पर गिरह, गिरह पर गिरह, तो भी उस गिरह में खुश है। काजू पिस्ता बादाम लेकर के महात्मा के पास आया है। अरे पागल, वो गिरह खोल करके आता तो आशीर्वाद भी देता, गिरह बांध करके आया है आशीर्वाद मांगने के लिए। संसार के लोग ऐसे हैं, बंधन के बढ़ने से खुश होते हैं। पहला बंधन पड़ा देह का, दूजा बंधन तिरिया जान, तीजा बंधन पुत्र विचारो, चौथा बंधन नाती मान। नाती के फिर नाती होवे, उस बंधन का कौन ठिकान। चौलर पचलर सतलर रसरी, बांध लिया तही बहुविधितान। कैसे छूटन होय तुम्हारी, गहरा बंधन पड़ा निशान। पड़े तुम गाढ़े बंधना। देवी बता यह शरीर जीव के लिए क्या है? का पहला बंधन है। और तुम जो आ गई हो मेरे घर में, यह क्या हुआ? अब पत्नी दबे जबान से कहती है, शादी हो जाने के बाद तो दूसरा बंधन पड़ जाता है जीव पर। अच्छा, शादी के बाद यदि पुत्र या पुत्री हो जाए तब जीव के ऊपर तीसरा बंधन, तीजा बंधन पुत्र विचारो। देवी बताओ, बंधन के बढ़ने से सुख बढ़ता है कि दुख बढ़ता है? तब पत्नी कहती है बंधन के बढ़ने से दुख बढ़ता है। नरसिंह मेहता ने कहा, भगवान की ऐसी दया मेरे ऊपर हुई कि एक बंधन मेरा खुल गया। बंधन के खुलने से अब हमें कुछ सुख का अनुभव हो रहा है। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि देर सबेर दूसरा बंधन भी खुल जाए। पत्नी का तो दिमाग घूमने लगा, कैसे के चक्कर में पड़ गई, ये तो मेरा भी बंधन खोलने के लिए तैयार है। देवी चक्कर में मत पड़ो, हमारे ऊपर यदि भगवान खुश हो जाए, कहें वरदान मांगने के लिए, तो हम तो भगवान से यह भी कह देंगे कि हे प्रभु, इस जीव के ऊपर जो शरीर का बंधन पड़ा है, इस बंधन को खोल दो, हमें निर्बंध बना दो और इस आत्मा को अपने में मिला लो। देह के बंधन से निर्मुक्त होते ही यह जीव परमात्मा से उसी क्षण एक हो जाता है। हम लोग तो रोज स्तुति में गाते हैं, घट मठ प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। यहाँ पर सामियाना बना हुआ है, सामियाना के नीचे जो आकाश है इसको पटाकाश कहते हैं। यह नाम क्यों पड़ा? सामियाना के कारण। कल से सामियाना खोलना शुरू हो जाएगा। बड़ा ढंग का सामियाना लगा है, इसको खोलने में देर भी नहीं लगेगी, फटाफट खुल जाएगा। यह सामियाना के खुलने के बाद
अभी जो इसका नाम है पटाकाश, वह नाम रहेगा? नहीं रहेगा, वह नाम गायब हो जाएगा। जैसे सामियाना वाला सामियाना खोल के ले जाएगा, वैसे पटाकाश नाम ही गायब हो जाएगा। यहीं पर लोग इसी आकाश का नाम महदाकाश बोलने लग जाएंगे। महदाकाश के ऊपर पट का आवरण पड़ गया तो नाम पड़ गया पटाकाश, और यह पर्दा हटा कि नाम बदला, तुरंत लोग कहेंगे महदाकाश। उसी तरह से शरीर के आवरण पड़ते ही व्यापक चेतन पर जो आवरण पड़ा, उस आवरणित परमात्मा अंश का नाम जीव पड़ गया। और आवरण के हटते ही इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमन दृढ़ चाहिए, जीवत दशा छूट जाएगी और यही जीव परमात्मा कहलाएगा। आत्मा परमात्मा का भेद खत्म हो जाएगा। देखिए, जिस जीव को सही ठौर ठिकाने का पता चल जाता है, जिस जीव को सही ठौर ठिकाने का ज्ञान हो जाता, वह जीव सारी दुनिया का कष्ट आने के बाद भी दुखी नहीं होता। बेटा मर गया तो भी करताल बजा रहा है, मकान ढह गया तो भी करताल बजा रहा है, हमारा घर बनता है तब हम करताल बजाते हैं, उद्घाटन के दिन तो करताल बजाते हैं और दूसरे दिन से माथा धुनते हैं। रात में करताल बजाए, सुबह से माथा धुन रहे हैं। अब इसमें खिड़की लगानी है, गोदरेज भी रखना है, गैस चूल्हा भी लाना है, ये लाना है, वो लाना है। ये देखो, दुख रहित स्थान का पता। मोबाइल सुनना है तो नीचे उतरना पड़ेगा। दुख रहित स्थान का पता, अशांति रहित स्थान का पता संत को छोड़कर दुनिया में कोई भी नहीं बतला सकते। भगवान का संकेत यही है। महाराज 14 साल के लिए मुझे वन में रहना है, आप कृपा करके बताओ मैं वन में कहाँ रहूं। यह तो भगवान का प्रश्न था। भगवान के प्रश्न को सुनकर वाल्मीकि मुनि भगवान से कहते हैं, महाराज आपने तो मेरे से पूछ दिया कि मैं कहाँ रहूं। आपको पूछने में जरा भी संकोच नहीं हुआ, लेकिन मुझे तो आपसे पूछने में बड़ा भारी संकोच हो रहा। पूछे हो मोही के रहे हो कहाँ, मैं पूछत सकचाऊं। भगवान ने कहा, आपको मेरे से पूछने में संकोच क्यों हो रहा है? वाल्मीकि मुनि कहते हैं, जहाँ न हो तहाँ देहु कही तुम्हें दिखावो ठाऊं। आप पहले मुझे यह बताओ कि आप कहाँ नहीं हो, फिर मैं आपको बताऊंगा आप यहां रहो। आप बताओ कहाँ नहीं हो। सुनी मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन मह मुस्काने। भगवान श्री राम मुनिराज वाल्मीकि मुनि के प्रेम रस में भरे हुए वचनों को सुनकर मुस्कुराने लगे। यह महात्मा तो मेरा पोल खोल देना चाहता है। मैं तो मनुष्य के भेष में इनके सामने खड़ा होकर प्रश्न पूछ रहा हूं, लेकिन मुझे ये मनुष्य के भेष में नहीं जानकर मेरे शाश्वत स्वरूप को इन्होंने पहचान लिया और उस शाश्वत स्वरूप को पहचान कर
मेरे से पूछ रहा है कि आप बताओ आप कहाँ नहीं हो। आप लोगों का बहुत ज्यादा खर्चा बचाने के लिए मैंने इस विषय का पाठ कराया है। वाल्मीकि मुनि भगवान से पूछ रहे हैं आप कहाँ नहीं हैं सो बताओ। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान सब जगह है। और भगवान भी मुस्कुराने लगे। जहां भगवान का भी पोल खुल जाए समझिए वह संत का दरबार है। लेकिन आज के मनुष्य ऐसे विकट हैं जहां